चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से तबादले की मंजूरी दी। जस्टिस सुमन रफ़त इम्तियाज़ का सिंध हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। पीटीआई में जुडिशल सरसराहट, आईनी सनसनाहट। 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज को उसकी रजामंदी के बगैर दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं इकदाम मनमाना, गैर मुनसिफाना और सजा देने की इक्कासी करता है। ये अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को जाहिर करता है। हम इस इकदाम के सख्ती से मुखालफत करते हैं। यूरोपीय यूनियन वालों खातिर जमा रखा। मशीक वस्ता की सूरत हाल और तेल की कीमतों के बावजूद माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बरामदात के लिए सबसे बड़ी आलमी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का यूरोपीय कौंसिल के सदस्य से हालिया राब्तों का तज़किरा। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के दौरान ईरान, चीन, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से अलग अलग मुलाकातें। दिफाई ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इजलास 28 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा ज़्यादा तशवीश का लदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से है। अमन इस्तेहकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज सियासत के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं बल्कि अमली इक़दाम किए। फिर बिला इश्तिआल जारहत, फिर मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनाल खारिज की बिला इश्तिआल जारहत, पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तिआल जारहत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंजीमात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़्ज़ल दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मशक। मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल जदीद एवोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लेस। ISPR के मुताबिक तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जांच था। फतह 2 मिसाइल की बेहतर दुरुस्तगी और बचाव की सलाहियत का कामयाब मुजाहरा किया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा भी किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तरबियती फायर पर मुबारकबाद। ईरान जंग के हवाले से सदर ट्रंप के पास फैसले के लिए 3 दिन बाकी। ईरान की नई तजावीज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान वाइस हाउस कैरोलिन लेविट कहती है अमरीकी सदर और सिक्योरिटी टीम में मुलाकात हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार कातलाना हमला हुआ है। हमले के वक्त सदर ट्रंप का एतमाद और ठहराव नाकाबिले फरामोश है।
पाकिस्तानी औसाफ आलमी एतराफ़ मतला साफ। दुनिया समझती है पाकिस्तान एक मुआहदा करा सकता है और मुआहदे पर अमल दरामद में भी कलीदी किरदार अदा कर पाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान साद शेख ने कहा कि ये सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। हमारी किसी मुल्क के दाखिली मामलात से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। अगले माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF का वफ़द मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। नए माली साल के बजट के लिए मुशावरत जारी है। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग के हुसूल का इरादा नहीं। हुकूमत कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए कोशा है। पाकिस्तान दो तरफा की बजाय कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ रहा है। जस्टिस मोहसिन ने उठाया बुनियादी सवाल। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की आदम तैनाती के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा किसी दिल का दिल चाहता है तो आइन NRC में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में लग जाता है। अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैंट भी अदालत में पेश हो। बानी PTI को रात गए पिम्स अस्पताल चेकअप के लिए लाया गया। मुतासरा इलाज से मुतालिक पिम्स इंतजामिया ने जानिब से एलामिया जारी। बानी PTI को NTVEGF इंटरवेट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। बानी PTI को रात गए पिम्स अस्पताल चेकअप के लिए लाया गया। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिबी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिबी बेहतरी पाई गई। मजीद निगहदाश्त, फॉलो अप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। माओ ज़ेतुंग को सुर्ख सलाम। सदर मुमलिकत का सूबे बनान में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टेट स्कॉलर पर सदर मुमलिकत ने चेयरमैन मावा की यादगार पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। भारतीय मीडिया को पतंगे लगे। मार्का में भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ दोस्त ममालिक का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के उसूलियों और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। चीन, तुर्किया, सऊदीया और अज़रबैजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। दोस्त ममालिक ने मोदी की साजिश, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। चीन जैसे आजमूदा दोस्त ने पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। काबिल एतमाद दोस्त तुर्किया ने भारतीय जारहियत की मज़म्मत करते हुए आखिरी सांस तक पाकिस्तान का साथ देने का अज़्म दोहराया। अज़रबैजान ने भारतीय जारहियत, शहरी आबादी को निशाना बनाने पर भरपूर मज़म्मत की और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया का हकायक के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानिया बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी की कठपुतली गोदी मीडिया ने मुज़हका खेज और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्तियाल अंगेजी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी मुआशरे में भरता रहा। भारतीय सहाफ़ियों और हुक्काम की मीटिंग की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कली खोल दी। भारतीय मीडिया ने सहाफ़ती इक़दार को पस-ए-पुश डालकर मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान मुखालिफ मनफी बयानिया फैलाया। मकबूजा कश्मीर और भारत के अवाम ने भी पहलगाम ड्रामे को मोदी की साजिश करार देकर यकसर मुस्तरद किया। हीरो हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब जैसा। माका के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफी तमगा बसारत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान।
वाक़ा हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी आर्टिलरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब जब दुश्मन की सिविल आबादी को निशाना बनाने उनकी यूनिट को जवाबी फायरिंग का हुक्म दिया गया। उनकी यूनिट की बरवक्त और जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशन तबाह हो गई। आइंदा अगर दुश्मन ने हमारे आज़्म हिम्मत को चैलेंज किया तो उससे भी बढ़कर जोरदार और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी को मार्का हक में मिसाली कारकर्दगी पर तमग़ा मसालत से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने तीसरी आलमी जंग रोकी। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान की तरफ हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिली। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा HIV प्रोग्राम के लिए $65 मिलियन में से $3.9 मिलियन मिले। पाकिस्तान के नाम पर फर्ज की पूछगछ होनी चाहिए। $3.9 मिलियन चारों सूबे में तकसीम किए। अफगान तालिबान रजीम और मुल्ला अहमदुल्ला की आमराना पॉलिसियों के खिलाफ अमावी रद्द-ए-अमल मजीद सख्त हो गया। जलालाबाद गुट में तालिबान रजीम के मिलिट्री कैंप के बाहर से अफगान शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अफगान तालिबान रजीम की मौशी पॉलिसियों से तंग अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के नाम पैगाम देते हुए आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार को काबिल सिताइश करार दिया। अफगान शहरी ने अमरीका और ईरान की जंग में मुसलमानों का खून बहने से रोकने पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा। अफगान शहरी ने कहा, अफगान तालिबान रजीम नाम निहाद इस्लामी रियासत की आड़ में अपनी ही कौम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगान शहरी पर्ची पर दर्ज तहरीर के जरिए भी पाकिस्तान और अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तालिबान की सिक्योरिटी पर उठी बैनुल-अक़वामी उंगलियां। अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी बहरान संगीन, इमदादी कारकुन भी गैर महफूज। अक़वाम मुत्तहिदा का अलर्ट जारी। दहशतगर्दों की सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम ने अवामी फलाह बहबूद को पसे पुष्ट डाल दिया। इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी नाकामी और अफगानिस्तान में मफलूज इमदादी निज़ाम की कलई खोल दी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी इमदादी राब्ता ओचा ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में जारी बेअमनी और सिक्योरिटी बहरान ने इमदादी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। अफगानिस्तान में मार्च में इमदादी सरगर्मियों के खिलाफ 86 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें एक इमदादी कारकुन जाँ बहक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए कायम किए जाने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मशावरती बोर्ड का इजलास। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। सेंटर के मकाम के हतमी तयन पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की मुतालिका हुकाम को मनसूबा बंदी और तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कई साल से ज़ेर-ए-इल्तिवा चाइल्ड मैरिज बिल 2026 वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का कम उम्र से निकाह करने और वालिदैन या फिर सरपरस्त अगर कम उम्री में शादी में मुआवनत कर दें तो 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी कानून साजी अमल में लाई गई। कम उम्र में शादी के बायस कमज़ोर जिस्मानी सेहत, ज़चगी के दौरान पेचीदगियाँ और शरह अमवात में इजाफा एक संगीन मसला है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से काटी के सदर इकराम राजपूत की मुलाकात। सूबे की सनती और तजारती सूरत-ए-हाल और सरमायाकारी के मौक़े समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का बरामदात में इजाफे, सनअतकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल की बेहतरी पर जोर। मईशत की बहाली, पायदार तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफ़ाक़। गवर्नर सिंध ने कौमी मईशत के पायदार इस्तेहकाम के लिए सरकारी और निजी शोबे के मौज़ा और मरबूत इश्तराक को नागुज़ेर करार दिया।
सियाहत की बहाली के मंसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब सियाहत के शोबे में खुद कफील होने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप के जरिए सूबे भर के सियाहती मकामात के बारे में जामे मालूमात फराहम की जा रही है, जिससे सयाहों को सहूलत हासिल होगी। सियाहत अब महज एक सॉफ्ट सेक्टर नहीं रहा, बल्कि आने वाले बरसों में मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब सेफ्टीज अथॉरिटीज़ की नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी ऐप की मकबूलियत में नुमाया इजाफा। नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी ऐप नौजवान नस्ल के लिए महफूज डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गई। एक माह में 1900 से ज़ायद सार्फिन ने ऐप की चैट सर्विस के जरिए बगैर शनाख्त बताए अपने मसाइल शेयर किए। 555 से ज़ायद शहरियों ने वीडियो कॉल पर माहिरीन से फौरी रहनुमाई और मदद हासिल की। 700 से ज़ायद सार्फिन ने इमरजेंसी सर्विस के लिए नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी ऐप इस्तेमाल की। मजदूर हमारी जान, मजदूर हमारी शान। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजदूरों की हिफाजत और बहाली का आज़म। काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला का फैक्ट्रियों और कारखानों में लेबर के लिए जिस्मानी और जहनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। लेबर डिपार्टमेंट और दीगर इदारों को काम की जगहों पर क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मजदूरों की हिफाजत और सेहत आमा हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह करार दिया। कहा, मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत की परवाह न करने वाली कंपनियों को जुर्माने होंगे। शाबाश रयान हबीब, शाबाश। सिंध हुकूमत नौजवान टैलेंट की भरपूर हौसला अफजाई जारी रखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नौजवान एथलीट रयान हबीब को आयरनमैन चैलेंज मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, हमारे कराची के नौजवान का 19 साल की उम्र में ये कारनामा नई नस्ल के लिए मशअल राह है। रयान हबीब की मेहनत, आज़म और हौसला काबिल फ़ख्र है। ऐसा सरसब्ज इनकलाब के बस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़रा इनकलाब सहराओं से ज़रा खुशहाली तक का कामयाब सफ़र। ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस मैनेजर मोहम्मद अबू बकर के मुताबिक सेंट्रल एरीगेशन के मौसर इस्तेमाल से 40% पानी की बचत करके रोज़ाना 150 एकड़ ज़मीन सराब की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स का कारोबार 1085 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,68,412 पॉइंट्स पर बंद। 168 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 284 कंपनियों के हिस्से में कमी, 112 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। और 5 न्यूज़ पर पावर प्ले। PSL और नसीम राजपूत छा गए। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेज़बानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनिद तज्जिए, खेलों के फ़रोग़ के हवाले से भी गुफ्तगू।